राम राम भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं 1 रुपए के सभी स्मारक सिक्कों की, जो कि आप किसी भी एग्जीबिशन में ले जाकर सेल कर सकते हो। जो दाम मैं बताऊंगा उस दाम पर वो सेल हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये सारे सिक्के 6 ग्राम वजन में कॉपर निकल में डाले गए और इनमें मैं एक साथ एफएफएस के भी सारे, जिनको स्टेनलेस स्टील भी बोला जाता है, उनको भी साथ ले लूँगा। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं इस तरह आने वाले 10 ग्राम वजन के गांधी और राजीव गांधी के सिक्कों की। इसमें कोई रेयर वैरायटी नहीं आती है। लोग इसको पुराना समझकर उनको लगता है कि ये रेयर कॉइन होगा। हाँ, अगर इसमें कोई रोटेशन एरर या कोई शिफ्टिंग एरर तो आ जाए तो वह सिक्का बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है। इसी तरह सारे ही सिक्कों में अगर कोई एरर आता है या कोई लॉइन वैरायटी भी आती है तो वह सिक्का रेयर हो जाता है। बाकी हर फोटो वाले सिक्के जो कि स्मारक सिक्के कहलाते हैं, उनकी वैल्यू यूएनसी में 100 रुपये तो है ही। ये नहीं है कि जो मैं इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहा हूँ वो सिक्के नहीं बिकेंगे। अगर यूएनसी कंडीशन में, यूएनसी मतलब एकदम जैसे नोट कैसे होता है कड़का कड़क, उस तरह अगर सिक्के हैं कि भाई बैंक से आए और आपने उस टाइम ही रख लिए, उस पुराने नहीं हुए हैं, कोई स्क्रैच नहीं लगा है, तो उन सारे सिक्कों की कीमत 100 रुपये 50 रुपये तो है ही। लेकिन इनमें अगर कोई डेंट है, स्क्रैच है, तो रेयर सिक्का भी 10% वैल्यू हो जाती है। अगर वो सिक्का 1 लाख रुपए की वैल्यू रखता है और अगर उस पर कोई डेंट या स्क्रैच वगैरह है तो वो सीधा 5-7 हज़ार, वही सिक्का 5-7 हज़ार में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल यूथ ईयर। इसमें ये सिक्का, जिसको मोर वाला सिक्का भी बोला जाता है, इसमें आपको देखना है 1985 के नीचे स्टार मिंट मार्क। अगर ये कॉइन आपके पास है तो इसकी वैल्यू जाती है 10,000 से लेके 1 लाख के करीब तक। 10,000 अगर आपके पास यूज कंडीशन का सिक्का है तो आपको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 मिल सकते हैं। और एकदम लस्टर वाला यूएनसी कॉइन है, नया की नया, तो आपको 1 लाख रुपए तक भी मिल सकते हैं। फिर हम सेकंड कॉइन बात करते हैं, स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर में आपको कलकत्ता और हैदराबाद दोनों ही कॉइन स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। कलकत्ता वाला वैल्यू रखता है 30 रुपये से लेके 500 रुपये तक और हैदराबाद 15 रुपये से लेके 300 रुपये तक। फिर हम बात करते हैं फूड फॉर इन्वायरमेंट। इसमें हैदराबाद और नोएडा दोनों स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में शामिल है। अभी की इसकी वैल्यू चल रही है हैदराबाद और नोएडा दोनों की ही 10 रुपये से लेकर 300 रुपये तक। स्क्वायर कॉइन उनको बोला जाता है जो 200-300 रुपये वैल्यू रखते हैं यूएनसी में, और रेयर कॉइन उनको बोला जाता है जो 1,000 रुपये से ऊपर निकल जाते हैं। और 1,000 रुपये के ऊपर निकला हुआ कॉइन आसानी से सेल हो जाता है, और 200-100 रुपये वैल्यू रखने वाला आसानी से सेल नहीं हो पाता। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू नोएडा मिंट, 1 रुपये का जवाहरलाल नेहरू नोएडा मिंट, इसकी वैल्यू चल रही है 200 रुपये से लेके 4500 रुपये तक। इसमें आपको 1990 में सबसे नीचे डॉट मिंट मार्क देखना है। इसमें डॉट मिंट मार्क आपको देखना है, डॉट मिंट मार्क के ऊपर से एक राउंड सर्कल रिंग के पास से जाता है। इसमें यहाँ नाली जैसा आकार बना हुआ होता है रिम के पास। ये मुंबई मिंट में नहीं मिलता है, उस वजह से आपको इसकी पहचान हो सकती है। तो ये भी रेयर की कैटेगरी में आ चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं द गर्ल चाइल्ड, केयर फॉर द गर्ल चाइल्ड। ये भी मुंबई मिंट का 10 रुपये से 400 रुपये तक वैल्यू रखता है और हैदराबाद का कॉइन इसमें रेयर होता है। जिनको अभी मालूम नहीं है कि मिंट क्या होती है, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता और नोएडा, तो वो मेरी पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं फूड फॉर द फ्यूचर। इसमें भी हैदराबाद और कोलकाता
दोनों स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में शामिल। इसमें कुछ वैरायटी भी आती है क्लियर फेस की, ये मैं आपको आगे आने वाली किसी वीडियो में समझाऊंगा। फूड फॉर द फ्यूचर वाले के कॉइन की कीमत हैदराबाद और कोलकाता दोनों ही मिंट की चल रही है 20 रुपये से लेके 400 रुपये तक। फिर होता है ICDS, इसको बोला जाता है वसुदेव कुटुंबकम, ICDS भी बोला जाता है। इसमें भी हैदराबाद की वैल्यू चल रही है 20 रुपये से लेके 300 रुपये तक। फिर हम बात करते हैं BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिक्के की। इसमें भी हैदराबाद का कॉइन स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। इसकी भी वैल्यू 10 रुपये से 300 रुपये तक चल रही है। इसमें भी म्यूल वैरायटी आती है, उसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर आता है टूरिज्म ऑफ ईयर, 1991 में बना ये टूरिज्म ऑफ ईयर। इसमें भी हैदराबाद मिंट का कॉइन स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। सन के नीचे स्टार मिंट मार्क देखना है आपको। इसकी भी वैल्यू 15 रुपये से 500 रुपये तक चल रही है। फिर आता है राजीव गांधी 1 रुपया। इसमें भी हैदराबाद मिंट का कॉइन स्क्वायर की कैटेगरी में शामिल होता है। इसकी भी वैल्यू 15-20 रुपये से लेके 500 रुपये तक जा चुकी है UNC कंडीशन में, और घसीपीटी कंडीशन में 5-7 रुपये 6 रुपये। फिर आता है 89th पार्लियामेंट्री मुंबई मिंट, ये एक ही मिंट से डाला गया कॉइन है। इसमें आपको देखना है काजू कतली डायमंड मिंट मार्क। अगर इसकी कंडीशन आपको अच्छी मिलती है तो ये UNC में 1000-1100 रुपये भी आपको दिला सकता है, और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आपको इसके 50 रुपये 30 रुपये 40 रुपये तक मिल सकते हैं। फिर ये क्विट इंडिया मूवमेंट, इसमें भी कलकत्ता और हैदराबाद दोनों स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। ये भी कलकत्ता और हैदराबाद आपको 50 रुपये 30 रुपये से लेके आपको 150-200 रुपये तक दिला सकते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील, ये FFS के कॉइन है, ये एकदम चमकदार होते हैं। इनमें भी इंटरनेशनल फैमिली, ये इसमें नोएडा मिंट का कॉइन रेयर होता है। नोएडा मिंट की पहचान इसमें मिंट मार्क आसानी से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसकी एज से कर सकते हैं। ये एज एकदम प्लेन होगी, जो राउंड सर्कल होता है ये साइड से एकदम प्लेन होगी, बाकी दूसरे कॉइन में लाइन लाइन आती है। इसकी भी वैल्यू पहुंच गई है 600 रुपये से लेकर 3000-3500 तक इसकी वैल्यू जा चुकी है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 1 रुपया 1995 संत तिरुवल। इसमें भी मुंबई मिंट स्क्वायर की कैटेगरी में शामिल हो गया है। इसकी भी वैल्यू 10 रुपये से लेके 500 रुपये तक जा चुकी है UNC कंडीशन में। फिर हम बात करते हैं 1997 सेलुलर जेल। सेलुलर जेल में भी नोएडा मिंट की स्क्वायर की कैटेगरी में जा चुका है। इसकी भी वैल्यू 5 रुपये से 200 रुपये तक चल रही है। इसमें भी वैरायटी आती है, बैक सत्यमेव जयते बैक से दिखाई देता है। ये देखो, जो पीछे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ये आपको आगे से दिखाई देगा उल्टा लिखा हुआ। तो इसकी भी वैल्यू 50-100 रुपये एक्स्ट्रा मिलती है। फिर आगे हम बात करते हैं संत ध्यानेश्वर। संत ध्यानेश्वर का भी कलकत्ता और नोएडा का स्क्वायर की कैटेगरी में शामिल हो चुका 1999 में बना ये कॉइन। इसकी भी वैल्यू 5 रुपये से लेके 200 रुपये तक जा चुकी है। इसमें भी एक नोएडा मिंट में क्लियर फेस की वैरायटी आती है। इसमें लॉइन का फेस क्लियर नहीं दिखाई देता है, और लेकिन अगर क्लियर फेस अगर आपको मिल जाए तो 100-150 रुपये उसके भी आपको ऊपर मिल सकते हैं। फिर आता है लोकनायक जयप्रकाश, 2002 में बना ये कॉइन। इसमें आपको देखना है, इसमें डायमंड है, वो मुंबई मिंट से है, लेकिन डायमंड नहीं है, वह कॉइन भी मुंबई मिंट से बना हुआ है, और आज की तारीख में वह कॉइन सबसे कीमती सिक्का है FFS में। उसकी वैल्यू विदाउट मिंट मार्क वाले जो मुंबई से बना हुआ कॉइन है, लोग समझते हैं वो कलकत्ता से बना होगा, कलकत्ता में ये कॉइन नहीं डाला गया था।
उसकी वैल्यू चल रही है 200 रुपये से लेकर 3000 4000 रुपये तक भी जा चुकी है। फिर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप। फिर हम बात करते हैं वीर दुर्गादास के कॉइन की। 1 रुपया वीर दुर्गादास 2003 में डाला गया यह कॉइन 1 ही मिनट से जारी हुआ हैदराबाद। इसकी भी वैल्यू 30 रुपये से 300 रुपये तक पहुंच गई है। फिर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 2 मिनट से डाला गया कॉइन है। इसमें हैदराबाद मिंट कॉमन है। इसमें हैदराबाद मिंट का मैं इसलिए जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वह कॉमन है, आसानी से नहीं बिकता। लेकिन अगर इसमें आपको मुंबई मिंट का मिले जिसमें डायमंड सन के नीचे डायमंड का मिंट मार्क हो, ये भी 2003 में डाला गया कॉइन है। अगर ये आपके हाथ लगता है तो इसकी वैल्यू जा चुकी है 50 रुपये से लेकर 600 700 800 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में। ये हो गए 1 रुपये के सारे बिकने वाले सिक्के जो कि आप अलग से लेकर किसी भी एग्जीबिशन में जाकर सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे अब आएंगी 2 रुपये के संपूर्ण स्मारक सिक्के और 5 रुपये के संपूर्ण स्मारक सिक्के। 10 रुपये के जो कॉइन है उनमें कोई ज़्यादा रेयर नहीं होता है स्मारक में, क्योंकि वो नए बने हुए हैं, तो उनकी जानकारी मैं बाद में दूंगा। और जिस किसी भाई को मिंट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि ये मुंबई वगैरह क्या होता है, तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ मेरी पिछली वीडियो जाकर आप देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं।